Thank you. Thank you. अरे मैम सर एक डेमोक्रेसी का वो ये जो है ना नई दिशा मैडम इकडे आता मैडम बच्चे These are for the awardees. Just to write and सर थोडंसं पुढे चेहरा लागतो Actually, I lost my speech because समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है इन सब लोगों को देखने के बाद. Afternoon has always done a award event which is a social, which is with the purpose that is Newsmakers Achievers Award. We never thought we will venture into award which emphasizes economy, trade, or the vision of Pragat Bharat. But I should thank Mr. Moksha ji here for introducing this concept to me and making me part of this event. Actually, भारत की प्रगति में सहभागी आप सभी कर्मयोगी जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ने का काम किया है और उस कॉन्सेप्ट को चरित्र देने का काम जो है वो आपके साथ व्यापार और कर्मचारी मिलके ही एक बहुत प्रगत भारत बनाते हैं. तो हर इंसान जो जड़ से जुड़ा हुआ होता है वो बहुत सारा आंदोलन क्रिएट कर सकता है. हम कहते हैं कि भारत एक प्रगत राष्ट्र है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, तो हम इसको और प्रगत बना सकते हैं. एक उद्यम, एक प्रयोग, एक विचार और फिर यही विचार एक आंदोलन बन जाता है. हमारे देश की खासियत यही रही है, जहाँ व्यापारी अवसर देखते हैं, अवसर देते हैं, वही कर्मचारी नवाचार करते हैं. जब ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तो ये प्रक्रिया केवल व्यापार नहीं रहती,
तो एक राष्ट्र निर्माण बन जाता है। और इस राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में आप जितने भी लोग सहयोग दे रहे हैं, यहाँ बहुत से मेरे दिल के करीब लोग बैठे हुए हैं। विठल कामत जी, हम जब भी KFC का वो लोगो देखते हैं तो उसके ऊपर उनके ओनर का एक फोटो होता है और हम बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि ऐसे बनना है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो इस बार जब मैं उत्तराखंड के कोने में चली गई थी और वहाँ पे कामत होटल, मैंने कहा बिल्कुल, तो एक संघर्ष उनकी माँ ने बहुत बचपन से अपने ज्वेलरी बेच के, उनके पास तो कुछ था भी नहीं बेचने के लिए, लेकिन जो कुछ भी संसाधन था वो लगा के आज अपने बच्चों को बड़ा करके कामत पूरे देश के कोने कोने में इस्टेब्लिश तो किया है, लेकिन विदेश में भी कामत। और जब मैं विठल जी का फोटो देखती हूँ वो हंसता हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे KFC नहीं चलाना है, मुझे कामत बनना है एक दिन। तो ये है तो कैसे दोनों। तो कभी कभी ईमानदार और सच्चा प्रयास, एक अच्छा विचार और एक राष्ट्र के प्रति निष्ठा सिर्फ पर्याप्त नहीं है। हम कहते तो हैं कि हमें करना चाहिए, हम कहते तो हैं कि हम कर सकते हैं। बहुत से भाषणों में मोदी जी ने भी कहा था ये बात कि रोजगार नहीं है, केवल रोना है। अगर इंसान चाहे तो रोजगार बना सकता है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को एम्पावर भी कर सकता है। मेरे सामने ज्वलंत उदाहरण है, हमारी मुंबई की लाइफ लाइन है डब्बे वाले, जिनकी बिना हमारी दोपहर की एक निवाला मुंह में नहीं जाता है। हम लोग अब भी स्विगी जोमेटो कह रहे हैं, लेकिन जो भी आज भी घर का खाना खाना चाहता है वो इन्हीं को अन्नपूर्णा मान लेता है, क्योंकि घर में खाना तो बनता है लेकिन आपके दरवाजे तक वो खाना आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लोग इस महाराष्ट्र की, इस मुंबई की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत से लोग, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आज डब्बे वालों के साथ एम्पावर्ड है और ये एक बहुत बड़ी उन्नति है राष्ट्रीय विकास की तरफ। मेरे सामने बहुत से लोग बैठे हैं जिनके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। व्हाट अ जर्नी इन निहार ठाकरे, आई मस्ट से कि एक फायर ब्रांड, एक अपने आप को इस स्तर पे ले आना और एक फोरम को लीड करना और यंगस्टर्स को इंस्पायर करना, इट्स वे अ जर्नी, यू नो। एंड देन तीरथ जी जो यहाँ बैठे हैं, मैं इनको कैसे डिस्क्राइब करूँ, मुझे नहीं पता। ये CM थे तब भी ऐसे ही थे और ये आज भी ऐसे ही हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि 30% लोग भी अगर इनके जैसे बन जाते हैं राजनीति में तो बहुत सा बदलाव संभव है, लेकिन वो एक आशा ही हम कर सकते हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, तो शायद एक दिन ये उम्मीद भी पूरी हो जाएगी। यहाँ मैं ये शो की तो मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हैं मोक्षा जी जो वहाँ बैठे हैं। क्या जर्नी है इनकी भी कि हर जगह जाके व्यापारियों को, छोटे मोटे व्यापारियों को इकट्ठा करके उनको एक लाइन में खड़ा करके, एक अम्ब्रेला में लेके, एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके एक प्रगत भारत की नींव। जब हमारी सरकार कहती है कि हम इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाते हैं, तो ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एक दिन में सरकार नहीं बना पाएगी, बूंद बूंद से भरता सागर है। और ये लोग जो बूंद बूंद डालने की कोशिश करते हैं, ये बूंद ही एक बहुत बड़ा सागर है। मैं हमारे बीच वो बहुत शर्माते, कहते हैं मैं अभी कुछ किया नहीं, मेरा नाम मत लिया करो, लेकिन मुझे राजीव बाहेती जी का नाम लेना अच्छा लगेगा। हारदा जैसी छोटी जगह पे लाखों किसानों को एक करके उनको ये बताया है कि तुम्हारी मुट्ठी में सब कुछ है और ये राष्ट्र भी है। और उन्होंने कहा है कि वेयर देयर इज अ सीड देयर इज अ फीड, और ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत बखूबी आगे लेके गए हैं। और ये सारे जो हैं ये राष्ट्रीय व्यापार मंच की एक अभिन्न अंग है। आप टीवी सीरियल्स देखते वक्त बोलते हो कि दया जरा पता करो कहाँ मर्डर हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था ये डायलॉग। और हम लोग कभी कभी घर में एक चीज भी नहीं मिलती थी छोटी सी, तो हम कहते थे दया पता करो चीज कहाँ गुम हो गई है। तो वो दया और प्रद्युम्न हमारे दिमाग से कभी नहीं हटने वाले लोग हैं। और कहते हैं ना कि टीवी में अच्छी चीजें भी दिखाई जाती है जो आप पे बहुत प्रभाव करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम कहते हैं कि बुरा प्रभाव भी डालती है, लेकिन उससे मैं ज़्यादा डिबेट में जाना नहीं चाहूँगी। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं जो दिल पर घर कर लेती हैं वो यही लोग हैं। और जब मैंने सर को कहा था कि सर आपको आना है
तो मैं लेटर देने कहाँ हूँ, इतना ट्रैवल करके तू लेटर देने क्यों आएगी, तूने बोला ना मैं आ रहा हूँ। ये एक सेलिब्रिटी स्टेटस के इंसान का कहना, यानी आप सोचो कितना ये इंसान जड़ से जुड़े हुए होंगे। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि सेलिब्रिटी कहते हैं एक स्टेटस आ जाता है, स्टेटस के साथ एरोगेंस आ जाता है, और एरोगेंस के साथ इंसान इंसानों से जुदा होने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम कहीं ऊपर हैं और दुनिया नीचे है। वो भूल जाते हैं इस गरिमा को कि हम देखते हैं तो आप दिखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इस गरिमा को जानते हैं और हर जगह दिखने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ के लिए मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरे बीच मेरा भाई और महाराष्ट्र का लड़का पूना से कश्मीर में जाके मिलिटेंट्स जिन बच्चों को, परिवारों को मार डालते हैं, उन बच्चों को बड़ा करने का काम, उन बच्चों को मेडिसिन कराना, उस बच्चों को पढ़ाना, उनके बाल संवारना, उनकी छोटी छोटी जिद पूरी करके उनके माँ बाप बनने का काम बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के आधी कदम यहाँ बैठे हैं, लेकिन थोड़े पीछे बैठे हैं। तो ये सब लोग जो हैं, इन्होंने कितनी लड़कियों को एम्पावर किया है। कभी कभी कहते हैं मुझे ये मशीन डालनी है तो कुछ बच्चियाँ काम सीखेंगी, तो ये भी एक एम्पावरमेंट है, ये भी एक व्यापार का क्षेत्र है जहाँ पे सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि वाणी जो होती है वो सरस्वती होती है। आज आप भी मुझे सुन रहे हो तो मेरी वाणी की वजह से ही सुन रहे हो। और कहते हैं कि जिसकी कंठ में सरस्वती रहती है उसकी वाणी सुनने का मन करता है। उत्तरम होने, जिनकी वाणी सुनने के लिए बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक उन्होंने जर्नी की है। और आज मैं एक छोटी चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो मोक्ष जी ने ये कार्यक्रम किया है, या कोई भी एक कार्यक्रम करता है, उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत से लोगों को एम्पावर किया है। कोई बैनर बना रहा है, कोई फूल गुलदस्ते बना रहा है, कोई वाटर बॉटल सप्लाई कर रहा है, कोई खाना कर रहा है। तो ये कार्यक्रम नहीं है, यह अवार्ड इवेंट नहीं है, एक संकल्प है जहाँ आप रोजगार भी दे रहे हो। तो मैं ज़्यादा भाषण को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आफ्टरनून मैंने बहुत जिद से शुरू किया था। जब मैं आफ्टरनून में काम कर रही थी तब मुझे उस वक्त आर पाटिल गृह राज्य मंत्री थे अपने, तो मैंने जाके उनको बोला था कि हमारे अखबार के जो मालिक हैं उनका होटल बंद पड़ा है तो थोड़ा आप कुछ कर दो। तो उन्होंने मुझे 2 सवाल पूछे थे, लाइजनिंग करनी है, पत्रकारिता करनी है। तो मैंने कहा मुझे पत्रकारिता करनी है। तो उन्होंने कहा फिर इस कॉरिडोर में सवाल पूछने के लिए आना, एहसान लेने के लिए मत आना। और वो दिन था, तब मैं बहुत छोटी थी, एक जूनियर जर्नलिस्ट, और 12th पास करने के बाद कॉलेज शुरू हुआ था। लेकिन प्रमोद नवलकर जी और बाला साहब ठाकरे जी ने मेरे जीवन में एक बहुत अमिट छाप छोड़ के रखी, क्योंकि प्रमोद नवलकर जी की सारी बुक्स हम बच्चे ट्रांसलेट करते थे। हम लोग जब भी स्कूल से आते थे तो A4 साइज का एक ट्रांसलेशन करने का हमको तब 8 आना मिलता था, और कुटुंब सखी में भरपूर खाना मिलता था। तो सारे बच्चे उनकी ट्रांसलेशन की जॉब करते थे, और वहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि तुम मेडिसिन ये सब मत करो, तुम सीधा जर्नलिज्म में आ जाओ। और वहाँ से मेरी जर्नलिज्म की जर्नी शुरू तो हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस अखबार में मैं एक सिटी एडिटर थी, छोटी एज में ट्रेनी थी, उस अखबार को मैं आगे चलाऊंगी। और आज आफ्टरनून मेरे साथ है और हम उसको चला रहे हैं, और बहुत एथिक्स के साथ। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि 2012 में बाला साहब ठाकरे जी को मैंने जब कहा था कि तुम्हें माझा अवॉर्ड घ्यायला येणार का, तो मुझे लगा बड़े लोग हैं, बच्चों का दिल रखने के लिए बोल देते मैं येणार, काय हरकत नहीं है तो। लेकिन कोई लेटर तब हमको नहीं समझता, हम बहुत ही छोटे थे। संदीप यहाँ बैठे हुए हमारी जर्नी के साथी हैं, और आफ्टरनून को बनाने में संदीप ने भी एक पिलर का बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मैं कभी भूल नहीं सकती। तो उन्होंने अखबार जब अवार्ड लिया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कहीं अवार्ड लेने नहीं चाहते थे, तो उनको मीडिया ने पूछा था, मीडिया को आदत होती है सवाल पूछने की, कि आपने अभी तक अवार्ड नहीं लिया तो ये अवार्ड लेने क्यों आए। तो उन्होंने कहा था की हे वेगळी लोक आहेत, ते अजून एडिटोरियल विकत नाही आहेत आणि त्यांना अजून ती विकलेली पत्रकारिता करता येत नाही, म्हणून मी हे अवार्ड घ्यायला आलो। आणि तरी जाताना फक्त एकच शब्द बोले, जाते जाते उन्होंने एक ही शब्द कहा कि अपनी पत्रकारिता को भूखे रहना, गिरवी मत रखना। और आज हम उसी एथिक्स पे
बहुत से जर्नलिस्ट तैयार किए इस ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि हम उस रैट रेस में दौड़े ही नहीं कभी कि आप हमारा अखबार खरीदो हमें पढ़ो। हमने सोचा हम जनरेशन बनाते हैं जो हमें सपना दे के गए उनके जैसा। और आज इस पिछले 18 साल में अब तो मैं बोल सकती हूँ कि आई एम इन माई 40s, बट व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी दैट टाइम टू नाउ I mentored near about 100 journalists and they are working from our republic to Deccan Chronicle everywhere. और हम लोग कभी कभी अपने मराठी माजमध्ये आम्ही बोलतो की आमची माणसं सगळीकडे आहेत. So that is our brand. So talking about today's event, I would like to call Moksha sir on the stage. I would like to call Tirath Singh Rawat ji on the stage. And I also want to call the Dabbawala Association's chairman on the stage. Please come. हम जब कहते हैं कि हम प्रगत भारत हैं, हम जब कहते हैं कि हम एक दूसरों को मदद करनी चाहिए, तो कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 3 लोग मेरे पास आए थे। वो है यहाँ पे गौतम आए हैं, उनको ले आइए अंदर। उनकी डिमांड बहुत छोटी सी थी। एक कहाँ है, आ जाओ, या यो look here. सर्व जमलेले प्रगत भारत अरे देखो टिंकू या संदर्भात काकड़ा साहब प्राइस ले रहे नीचे वैगीताई खाली बसा, खाली. यांनी जो शेतकऱ्याचा वाटा या ठिकाणी मांडला आणि अपंगांचं आज बऱ्याच वर्षापासून त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करावं असं वाटतं. कारण यांचं जो कामाचं कर्तृत्व आहे, वक्तृत्व आहे, खूप छान आहे, खूप छान आहे. असे ओरिजिनल अधिकारी असतात. And she has lot of command over her language, spiritual and as well as social material. And we are very privileged to have you here, Lakshmi ji. Sir, on the stage, please. I want someone to go down to Bhansing Rawat ji coming. And I would like the codes. सर ने 50 बोला, 1000 हो गया. We begin with the set one on national and international recognition embodies courage, resilience and purpose. By integrating social reform with entrepreneurship and community empowerment, she has shown that inclusion is central to nation building. Let's have a huge round of applause, everyone. मॅडम इकडे. सर सर It's a privilege to have her here with us. I will request ma'am to Whenever I come, of course, nowadays I stay in Delhi. First of all, I would really want to welcome all the dignitaries on the stage and all my friends over here. I see Sandeep and everybody over here. My friends from the press. खूप जुने मित्र आणि मैत्रिणी हे ते आहेत आणि मला खूप बरं वाटतं महाराष्ट्रात आल्यावर. आजकाल दिल्लीला राहते आणि भरपूर काम, पण काम सुरुवात आपलं मुंबईवरूनच झालं.
टाटानगरवरून. टाटानगर महाराष्ट्रामधून. आय एम स्पीकिंग इन मराठी बिकॉज आय हार्डली गेट टाइम. कुठं आपण मराठी बोलायला चान्स भेटतं आणि जेव्हा भेटतं तेव्हा बोलायलाच पाहिजे भाई. सोडायचं नाही, बोलायचं. हां, तर आय ऑलवेज से की मी मुळात मराठा. माझा जन्म महाराष्ट्रात. मी ठाणेकर आहे. आय एम अ ठाणेकर अँड आय रियली फील व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड ऑफ इट. या I really want to thank. I have known Vaibhavi when she was working in BBC. From that till here, her journey is remarkable. She's a fantastic personality whom I have known. Woman who empowers others. So this is Bharat. I believe we can economically develop. We can progress in many things financially, but according to me, I believe the real development is human development. When we think about access to quality health services, when we think about education, how it can be accessed to the last person who is in the tribals or who are in the jungles of India, whom we call tribals, or different brackets we have put, somewhere SST, OBC. I don't believe in these things because भगवान के सामने हम सब एक हैं. अहम ब्रह्मास्मि. I always say when I die, my atma doesn't have any gender. Over here we are a man, we are a woman, but my soul is genderless. At the end we will go to that Sachitanand Swarup, what is taught in the Sanatan Dharma. And if I donate, I have donated my body, so my organs can be used for any man and woman. So why there should be discrimination? Why there should be a sense of not belonging? सर्व आपलेच आहेत आणि आम्ही सर्वांचे आहोत. We are all ours and everybody is ours. That is the mantra which I follow. Today I am Acharya Mahamandaleshwar. I became a professor at LPU, lovely professional university. I have doctorate, but I'm Lakshmi. Lakshmi, who walked on the roads of Thane. YB Chauhan was one place where we did hundreds of programs. I still in one of these auditoriums for the first time, sir, I would like to tell you that that time in 2014, आपले काँग्रेसचे कोण होते? CM? नहीं. Prithviraj Chauhan came 2 hours late for our program. Behind this, ये ऑडिटोरियम के पीछे भी जगह है, हमने वहाँ भी स्क्रीन्स लगाए थे और ज़मीन पे भी सारे किन्नर थे, सारे ट्रांसजेंडर थे. तो उन्होंने कहा था कि पहली बार मैंने देखा है कि इतना डिसिप्लिन किसी फंक्शन में. और यहाँ के बहुत सारे प्रेस वाले भी रहे होंगे तब. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल. पर आज इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर थैंक्स टू आवर पॉलिटिकल कमिटमेंट. कि प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसजेंडर राइट्स में हम लोग सबसे आगे हैं. हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है जो हमारी इश्यूज को देखती है. हमारे पास ट्रांसजेंडर एक्ट है विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री. कि the people who were on the fringes of the society today are coming in the mainstream. I am honored and humbled to receive this award, but I received this award on behalf of my entire community because everyone immaterial to my gender. Yesterday evening we were having a talk and I said, please look at my productivity. Don't judge me by my gender. What is on the table which I can bring? I may be a hijra, I may be a gay, I may be a lesbian, I may be anything. It is in my bedroom. Don't come in my bedroom. That is not your space. See me in the society. And that's how we will make a Vikasit Bharat. We will make a Pragatisheel Bharat. Because human development is the biggest development. Om Namah Shivaya. Jai Shri Ram. Thank you so much. सर ये सर यहाँ पर
across the country. Let's have a huge round of applause, everyone, for Dr. Shilpa Verma ji here with us. मैम या मैम ज़्यादा फ्लैश नीचे है। She represents a new generation of legal professionals who combine competence with integrity. Let's have a huge round of applause, Nachiket ji. साधन साहेब इकडे कामत साहेब इकडे. Let's have a huge round of applause, everyone, for Shri Alok Kumar ji for receiving the Excellence in AI, Dr. Gopal Sahu ji. मैडम लोगो लॉन्च और व्यापार Let's have a huge round of applause for Pragat Bharat Vyapar Federation logo reveal. I would request about the ecosystem. There was a thought how we can integrate. तो we said भारत को संगठन कैसे कर सकते हैं. भारत संगठन तभी हो सकता है जब व्यापार एकत्र होता है. क्यों? धनमूलम इति जगत. जगत को चलाने के लिए धन चाहिए और यह धन एक परिश्रम से नहीं, एक हिसाब से, एक सिस्टम के जरिए अगर धन एथिकली कमाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है. अब सवाल आता है कि एक व्यापारी को दूसरा व्यापारी कांधा देके कैसा आगे बढ़ सकता है. इसके लिए हमने ये फेडरेशन का शुरुआत किया, जिसमें हमने 5 मुद्दों को नजर में रखा है. पहला मुद्दा यह है कि हर व्यापारी को उसका एक आइडेंटिटी चाहिए और वो आइडेंटिटी को संभालने का एक सिस्टम चाहिए. व्यापारी जब चालू होता है, जब शुरू करता है अपने व्यापार की जर्नी, कोई भी एक प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करने का एक बड़ा महत्व रहता है. तो वाइट होने वाला है क्या? और 4 लोग उसके तरफ देखने वाले हैं तो 10 लोग आंख उठा के सवाल भी पूछने वाले रहते हैं. हर सवाल का जवाब उस पर्सन के पास नहीं रहेगा, व्यापारी के पास हर सवाल का जवाब नहीं रहेगा. और आज के डेट में अगर कोई प्रेजेंटेशन करे तो उसमें इमोशन से ज्यादा VFX की इफेक्ट चाहिए. वैसा हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया है. आज जो इमोशनल कम, टेक्नोलॉजी ज्यादा के हिसाब से चलना चालू किया. 1 kilometer drivecation across the country in a luxury caravan turned highways into global headlines. Let's have a huge round of applause, everyone, for Mr. Rajveer Singh for receiving the award of Best Travel and Hospitality Creator with 1.5 million followers. For Ms. Anjali Sinha. She curates redefined experiences rooted in elegance, authenticity, and purposeful. Every story meant to be felt, because true luxury is never loved only time. Shoot visuals, we capture moments, emotions, and memories. Let's have a huge round of applause for Mr. Lending purpose, creativity, and next category reflects passion, hard work, and deep connection with her audience. Let's have a huge round of applause. साहेब इकडे कामत साहेब. Under his, he has championed eco-friendly hospitality, vegetarian cuisine, and indigenous values long Sahib, before Sahib. sustainability became mainstream. I request all of you to stand. यहाँ वैदेही से मिलकर 20 साल हुए. 20 साल में मेरी जो प्रगति हुई है और इनकी प्रगति में ये मेरे बहुत आगे है. क्यों? मेरे पास जो परिस्थिति थी वो अनुकूल परिस्थिति थी और इनकी जो थी वो प्रतिकूल परिस्थिति थी.
जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में आगे आता है उनको मैं सलाम करता हूं। दूसरी बात, वैदेवी से मेरा नाता अलग है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो वैदेवी जैसे ही उसकी आदतें थी, 3 चीज उनमें और वैद्य में साम्य है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। वो इनमें होने से इन्होंने अपनी डेस्टिनी बना दी। और तीसरा, ये बहुत ग्रेट मौका है, मैं इनको कांग्रेचुलेशन करता हूं। दुनिया में जितने भी प्रगत देश है उनका जो पैसा आता है टूरिज्म से आता है, टैक्सेशन से नहीं आता है। टैक्सेशन लोगों को ये लगता है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती करता है, लेकिन कोई आदमी आपको आईफेल टावर या ताजमहल बताता है, उसकी बातें करता है, तो आप वो जो बोलता है किसी से उसको देते हैं। ये क्या है? इंडिया के पास सब कुछ है। इंडिया के पास जितनी संस्कृति है, जितने किले हैं, ये अपना चॉकलेट बहुत अच्छा है, लेकिन चॉकलेट अच्छा होने से नहीं चलता है, उसका पैकेजिंग, उसकी जगह, प्लेस, the 6 P's in business. First is the product itself, second is the price, third is the place, fourth is publicity, fifth and most important, anybody knows? People last. I'll tell you why. People इसलिए है, जो आप कहते हैं, there are 2 kind of people. Why we are successful? मैं 600 होटल बना दिया, इसलिए हमारे माँ के मंगलसूत्र से चालू हुए। तो तब उस लेडी में खुद को, लोग कहते थे मंगलसूत्र निकालना मीन्स आपका हस्बैंड नहीं रहने वाला है, या आपका हस्बैंड नहीं है तो आप मंगलसूत्र निकालें। इस चीज पर माना नहीं, उनको विश्वास था अपने हस्बैंड का ऊपर। तो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर जो है वो मेरी माँ है, ना मेरा बाप। उन्होंने तो काम किया। तो मेरी ये इच्छा है, इंडिया में जितनी लेडीज है वो देने वाली होनी चाहिए, लेने वाली नहीं। वो अपने हस्बैंड से कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और हाउ टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, यानी जिसको स्टार्टअप कहते हैं। मैंने उसके ऊपर 2 किताबें लिखी। उसका इनकम जो है वो नीडी लोगों को जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? द सक्सेस कम्स फ्रॉम फाइंड 3 थिंग्स, फाइंड द गैप, map and tap. Where is the gap? If there is a gap in this area, there is no good restaurant, I will start it. There is no good saloon, I'll start it. If there is a gap, what is the gap today? The parents think their children are useless, but they think their grandchildren are great. Okay? So such places are in Pune, Nasik and all, because people who have retired from Mumbai, they have established in Pune. If they throw me out of the Kamath Hotel, I'll go to Pune, first learn barber shop and open a barber shop for 1 year to 6 year or 8 year. You know who invests money? Grandfather. He will bring them to the shop and he'll give direction to the hair cutter कि इधर से करो, and then they are so good. They say साहब ये तेल लगाऊं, ये मालिश करूं, where he gives his son 5 rupees or 10 rupees to haircut, but for his grandson he'll spend 50 rupees. So this is the way you have to earn or add value to it. Secondly, in Konkan, I was the one, we had the best cashew nuts. So what we should do is add value to it. Chocolate cashew nut, raspberry cashew nut, mango cashew nut. See, when you add value to it, then you get the price. Lastly, tourism can be, in India, it can do excellent, because every 75 to 100 kilometer, the eating style and the formula changes. So there is a variety in India which is nowhere in the world. I have traveled 7 times to the world, all around the world,
These hotels are made. No, I'm telling no क्या. अरे अभी क्लैप बाद में देना. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो बदली बस मुट्ठी पर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है. क्लैप लेना, क्लैप इनको देना जो आपके विनर है. ये हमारी फ्रेंड बैठी है, इससे 30 साल पहले ये कैप मेरे को मिली. इसने अपने बलबूते पर किया. See, nobody is going to make you happy. You have to make yourself happy. वैसे इन्होंने किया, खुद मेहनत किया और किया. हमारे दूसरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, भिड़े साहब, इन्होंने भी बहुत ही फोरम एंटरप्राइजेस किए, नए किया. तो मेरे को इन्होंने एक बार कोविड में बोला, विल यू बी अ मेंबर? ऐसे नहीं, मैं नहीं मेंबर कर सकता हूँ, मेरा बैंक का सब पैसा देना बाकी है. सी, मैं किसी का पैसा, बिकॉज कोविड हैज पुट अस 750 करोड़ रुपए बिहाइंड. उस दिन से मैंने टैक्सी बंद किया, ट्रेन से आना चालू किया. पहले आपको बैंक का पैसा देना चाहिए. अभी वैदेही ने बताया कि इसको एक बार खाने के वादे थे. साहब यहाँ बैठे हैं. साहब, जो आदमी ऐसे समय में निकल जाता है, फिर उसके बाद कोई उसको रोक नहीं सकता. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आप सबको धन्यवाद. मेरे को और एक जगह जाना है स्पीच है. थैंक यू. आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू माय डियर. Thank you so much, sir, for guiding us towards unity, ethical leadership, and truly a Pragat Bharat. Somebody please escort him. पकड़ा साहब. हाँ, बसा खाली ये रहते. उत्तराखंड से उत्तराखंड से साहब आए हुए हैं. इनके रिजीम ने बहुत ही अच्छा किया. आज भी उत्तराखंड कैन बी बेटर देन स्विट्जरलैंड, बिकॉज नेचर इज वेरी वेरी प्लीज्ड विद अस, और वैरायटी इन एवरी 20 किलोमीटर. तो ये जो है, और उधर का खाना, उधर के लोग बहुत अच्छे हैं. और अभी हम 3 होटल वहाँ खोल रहे हैं. तो ये हम तो देखते हैं मौका कहाँ है. जहाँ लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उनको ले आते हैं. सेकेंडली, व्हाई वी आर सक्सेसफुल, जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ भी ठलका मच जाता है, क्योंकि वी हैव पावर टू पुल. नरीमन पॉइंट जब चालू हुआ, कोई भी रेस्टोरेंट बनाते नहीं थे. हमने 2 रेस्टोरेंट बनाए. आज लोग बोलते हैं कमाल है. कमाल तो 50 साल पहले की है, लेकिन नहीं. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. हाँ, फिर क्या कर रहे हैं? अभी ट्रेन से आते हैं, सोच, ट्रेन से आते, ट्रेन से. तू बोल. Keep blessing us. And please talk few things about. I'm here today. I'm honored to receive the Pragat Bharat Puraskar for Best Advocate, and I thank Afternoon Voice for this acknowledgement. I also thank them for their uncompromising. I think you should take your seats, please. Because he's speaking and. ठीक है भाई. खाली काकड़ा साहब को ही देखते हैं. काकड़ा साहब. Concerns. Let's have a huge round of applause, everyone, for Shri Sanjay Bhide ji. Well, good evening. Namaskar. This wonderful lady is my younger sister. हिरा असेल त्याला कोंदण नसेल तर हिऱ्याची किंमत वाढते. माझं काम फक्त कोंदणाचं होतं. ही खरा हिरा ही. She is the real diamond. I am only a supporter. I think I am involved with her right from the inception of this afternoon, when it was inaugurated in IMC. And since then, we don't meet up very often. We don't give nice goody talks with each other.
bus we are close. That is good enough. Well, I think this is my second award of my life. Generally, I give awards. On behalf of Trans-Asian Chamber of Commerce and Industry, we felicitate about 15-20 people. Our chamber will be completing 26 years, 27th anniversary we are going to celebrate on 24th of February. Nihar Thakre has been recently appointed as the president for our Indian chapter, and Mr. Praveen Julkar is the overall president. And well, many people have exchanged their cards. I'll invite you, all of you, to share our happiness. Thank you very much. And very thanks for the award. A renowned dancer, choreographer, and founder. He is one of India's foremost ballroom dancers and cultural ambassadors. Sandeep Saparkar's ballroom studio, he has popular students and representing the country on international platforms. Good evening, everyone. Like you correctly said, it's been a long journey. It's been, for me, 25 years teaching dance here in Mumbai city. But I remember when I wanted to teach dance, and they said, Western dance क्यों करना है? आपको Indian dance करना चाहिए. But I always felt, yastu sachate deshan, yastu sevete panditan, which means that every time you travel around the world, you learn the most about people all over the globe. And I think that's what my international dancing did to me. Today, when I travel everywhere, learn various dance forms and bring it to India, I think I enrich not only myself but every countryman in my country. So thank you so much, and thank you for this honor. I'm really humbled. Thank you, sir, and congratulations to everyone else. Thank you. Events and delivered over 5,000 broadcasts. Facilitated with Krishi Ratna Award in New Delhi in December 2024. Excuse me, कामात देव बघा, आम्ही तेच काम केलं, त्यांच्याच वाटेवरून चाललोय, त्यांचाच वारसा घेऊन चाललेलो आम्ही. तर त्याच्यामध्ये एकच फक्त मी सांगेन की जो आम्ही शरद आंबा तयार केलेला आहे, सावता आंबा तयार केलेला आहे, तो प्रक्रिया उद्योगामध्ये आम्हाला आणायचा आहे मॅडम. की ज्याच्यामध्ये 3 किलोच्या आंब्यामध्ये कोय 150 ग्रामची आहे, 2 किलोच्या आंब्यामध्ये कोय आहे 100 ग्रामची. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे व्हॅल्यू ॲडिशन मगाशी एक जणांनी सांगितलं ना की त्याच्यामधलं जे शेतकऱ्याला 2 पैसे का मिळाले पाहिजेत, तर आज आम्ही एका एकरामध्ये कमीत कमी 700 ते एका एकरामध्ये 1200 झाडं लावलेली आहेत. एका झाडाचं उत्पन्न 4थ्या वर्षी आम्हाला 70 आंबे ते 100 आंब्यापर्यंत मिळालं. अगदी कमीत कमी 100 आंबे जरी झालं तरी 200 किलो एका झाडाचं उत्पन्न होत आहे. मी ऑर्गॅनिक प्लस होमिओपॅथीमध्ये काम करणारा एक शेतकरी आहे, जो जगामध्ये पहिली शेती इतक्या मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथी, ॲग्रो होमिओपॅथीमध्ये मी काम केलं की ज्याचे रिझल्ट्स पण मी घेतलेले आहेत. कर्नाटक ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी रायचूरला आपण आमच्या आंब्याचे टेस्टिंग केले. 111 टेस्ट झाले. भारतामध्ये 111 फर्टिलायझर्स, रासायनिक पदार्थ शेतीमध्ये यूज केले जातात आणि आमच्या त्या 111 टेस्ट रेसिड्यू फ्री येणारा मी पहिला शेतकरी त्या विद्यापीठात. Let's have a huge round of applause, everyone, for Shri C.A. Uttam Agarwal ji. Creating medical expertise with compassionate patient care. His approach emphasizes prevention, ethical practice, and long-term wellness alongside clinical excellence. Let's have a huge round of applause, everyone, for Dr. Santosh Pandey ji for holistic healthcare excellence. The next award category of service excellence goes to Shri Ramdas Karvende ji, President of Mumbai Tiffin Box Suppliers and Association, as we know Mumbai Dabbawalas.
Big round of applause, please. This organization called deeply personalized approach to patient care. With over 20 advanced laser technology, she has consistent applause everyone for Dr. Gagan Rena. Can we have a huge round of applause everyone? I think you should really. Thank you so much for honoring us and Sweden for this award. And as a representative of the Swedish government here, I want to emphasize that we are a trading nation, just like India. And Swedish companies are, we have 280 Swedish companies in India as a whole. And of those 280 companies, 108 are in Western India only. So this is a major hub for Swedish businesses and economy. We are happy to obviously have Swedish companies contributing to the economy and trade in India here. But India also has a lot of investments and trade with Sweden in Sweden. Just this summer we had an investment from Tata Autocom, for example, in a new factory in Sweden. We are also a nation that believes in free trade, and we hopefully will soon see a free trade agreement between Sweden and the European Union, which we are a part of course. And we also believe that prosperity is created together, not in isolation. And that is why we are very proud to be here as a trading nation, but also to have great collaboration between Swedish and Indian companies. So thank you for honoring for this award. It's an absolute pleasure to be here. You can have a round of applause, everyone. The next category, ladies and gentlemen. पत्रकार है वो। आपने तीरथ सिंह जी के साथ तो अभी तक बैठे ही थे। कहते हैं जो इंसान देवभूमि से आता है। Welcoming our chief guest, Shri Dhan Singh Rawat ji, Honorable Minister of Higher Education, Hello. Government of Uttarakhand, leader who is known for his enormous work in his state. He is luminary and a man of masses. A senior public service. Round of applause, everyone. मैडम एक्सक्यूज मी कैमरा दादा हाँ A man who reflects the vision of education. सर थोड़ा पीछे है मोबाइल सर Let's have a huge round of applause, everyone, again. बोलिए चलो पहले भाई साहब को सुनिए। ना अभी दोगे जन है इतने मिनट भारत माता की जय मैडम आप बैठो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट हुआ हूँ और मैं लेट इसलिए हुआ कि मैंने पहले मैडम से कहा था कि मैं 7:30 बजे के बाद ही आता हूँ क्योंकि हमारे बहुत शेड्यूल थे और मुझे पता नहीं था कि इतना दूर है, नहीं तो मैं मना ही कर देता। लेकिन कार्यक्रम में लेट आना भी अच्छा नहीं लगता है और कम से कम
जो शिक्षा मंत्री रहता है, नेता रहता है, उसको लेट नहीं आना चाहिए। लेकिन अब हमारी मजबूरी ही थी कि हम 5 प्रोग्राम करके आ रहे हैं। और मैं इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे उत्तराखंड के आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में MLC भी रहे हैं, उत्तराखंड में आप विधायक भी रहे हैं, फिर आप सांसद भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो एक बार सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। और आज संयोग ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ मिल गए एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा भाई साहब मेरा कार्यक्रम अलग है, आप मैं नहीं भी आऊँगा तो चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम आ ही जाना। तो मैं मैडम का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे पुष्हरी जी ने कहा था कि कभी उनके कार्यक्रम में जरूर जाना। और मैं आपको जानता नहीं हूँ, उनका मुझे एक मैसेज आया कि आप मुंबई अगर आ रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम में जरूर आना। मुझे यहाँ आना ही था 3 दिन के लिए। तो मुझे लगा कि अगर मैं समय लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो मैं आपका भी धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे इस पुरस्कार समारोह में आज बुलाया है। और मुझे ये भी पता चला कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे पुरस्कार मिले हैं। मैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से और प्रगत भारत की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अन्य अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आप लोग, मैडम ने मुझे जितना बताया कि हम मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। और सच में मैं देख रहा हूँ कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अगर आप किसी भी इंडेक्स को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। और बड़ी बात यह है कि मैं अभी लगभग 22 देशों में गया था। 2014 से पहले भी हम विदेश जाते थे। तो जब हम विदेश जाते थे तो कोई हमको पूछने वाला वहाँ रहता नहीं था। लेकिन जब मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद हम जब विदेश जाते हैं तो लोग बहुत ढंग से हमसे बात भी करते हैं और कहते हैं कि हाँ आप भारत से आ रखे हैं। तो मोदी जी के कारण देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है। और जो हम तीसरी महाशक्ति बन गया आर्थिक रूप से, ताली बजा सकते हैं। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी लोग आ रखे हैं कि जो अभी तक भारतवर्ष में हम जैसे गांव के लोग जो छोटा काम करते थे उसको ग्लोबल तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ा काम है। मेरे उत्तराखंड में पहले रागी मंडवा को कोई पूछता नहीं था, ये गरीबों का खाना था पहले। और जब मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना भाई साहब के आशीर्वाद से, तो हमने इसकी ब्रांडिंग की। और तब लोगों ने अखबार में लिखा कि धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री बना है और वो मंडवे की बात कर रहा है। उस समय खराब लिखाए थे। लेकिन आज पूरे विश्व में हमारे मंडवे की इतनी खपत हो गई है कि हम उतना पैदावार नहीं कर पा रहे जितनी डिमांड होती है। और 50 रुपये केजी आज किसान से हम सीधे ले रहे हैं। दूसरा, मैं डेयरी मिनिस्टर था अपने यहाँ। हमारे यहाँ बद्री गाय होती है, गाय की नस्ल जो है छोटी होती है, दूध भी कम देती है हमारे यहाँ की गाय। लेकिन उसका दूध जो है बहुत रेयर होता है, बहुत पौष्टिक होता है। तो हमने एक बद्री घी की ब्रांडिंग की और अमेजोन पे जो घी हमारे गांव में 400 रुपये केजी बिकता था, आज वो 2,500 रुपये केजी बिकता है। जब आपको कह रहा हूँ कि हमारे जो छोटे किसान हैं, जो लोग अपने गांव में कुछ काम कर रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग के लिए भी हमारी भारत सरकार ने बहुत काम किया है। अब चूँकि मुझे लगता है अभी भाई साहब को बोलना है, मैडम को बोलना है, आपको भी बोलना है, तो बहुत ज़्यादा बोलने का कोई अर्थ भी नहीं है। और मैं एक बार फिर आयोजकों को और आज के माननीय मुख्य अतिथि जी को, आप सब लोगों को और पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। और फिर एक बार और क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट हुआ, इसलिए नाराज मत हूँ।
धन्यवाद। बात करना ही पड़ेगा। जब कोश्यारी जी यहाँ गवर्नर थे, उन्होंने काफ़ी प्रोटोकॉल मेरे लिए तोड़े हुए थे और पिलर्स ऑफ हिंदुत्व एक अवार्ड इवेंट हमने किया था और वो गवर्नर थे, वो चीफ गेस्ट बन के वहाँ आए थे। उन दिनों में मैं आई वाज सफरिंग कैंसर, तो वो हर एक साधु जो स्टेज पे बैठे थे उनको जाके वो भूल गए थे वो गवर्नर है, लेकिन वो उनको जाके कह रहे थे कि बस मेरी बेटी को इतना आशीर्वाद दो कि वो ये इसमें से कहीं जाए ना और वो यहीं पे बनी रहे और स्वस्थ रहे। मैंने उनके वो दिन भी देखे गवर्नर के, जो कहते थे कि मैं विदेह हूँ, इसी नाते ये मेरी बिटिया वैदेही है, लेकिन हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं। और वो हम बहुत हम्बली एक गवर्नर हाउस को लोगों के लिए, आज जो कहते हैं ना कि लोगों का घर है गवर्नर का हाउस, लेकिन आपका गवर्नर हाउस और जब वो गवर्नर थे तब की गवर्नर हाउस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और ये मैं ये कह सकती हूँ कि महाराष्ट्र का ये दुर्भाग्य है कि एक बहुत अच्छे गवर्नर फिर से उत्तराखंड चले गए और वी मिस हिम अ लॉट। तो फिर किसी कार्यक्रम में उनको भी ले आएंगे। जो हमारे माननीय शिवाजी हैं, मैं पहली बार अभी मिला उनको, मैं सीआईडी देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अभी वो पूछेंगे दया पता करो ये नेता कहाँ से आया है। अभी मैंने जानबूझ के प्रद्युम्न जी को वेटिंग पे रखा है क्योंकि मुझे उसी टोन में कुछ सुनना है, लेकिन लास्ट में अब आते हैं हम तीरथ सिंह रावत जी पे। मैंने कहा ना कि जब हमने अखबार शुरू किया था तो मैं अकेली चल पड़ी थी, लेकिन फिर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और इस कारवां में तीरथ सिंह जी ने एक बहुत अहम भूमिका ये निभाई कि जब भी हमने उन्हें आवाज़ दी, उन्होंने फिर वापस पुकारा और वहाँ आ गए, और उस प्रेजेंस को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसलिए उनके मुंह से ही सुनते हैं। तीरथ सिंह जी दो शब्द। प्रगत भारत ऐसे पुरस्कार अवार्डी और सारे डिग्निटी, और हम सबके बीच में हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, कोऑपरेटिव, हायर, माध्यमिक, सारे शिक्षा उनके पास है। जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहे, पब्लिक के बीच से निकल करके आए, सामाजिक भी है, राजनीतिक तो है ही, और दूसरा मेरे छोटे भाई के रूप में भी है, क्योंकि इन्होंने संगठन में काम नीचे से किया है। ऐसे अपने शिक्षा मंत्री और दूसरी बार माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे नायर साहब, शिवाजी साहब, हमारे गिन जी हैं, संजय जी हैं, और जिनके सानिध्य में मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे अपने बहन डॉक्टर वेदवी जी, ये लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में आज की पत्रकारिता से हट करके निष्पक्ष, निडरता,
निर्भीकता, ये सारा आप में झलकता देखने को मिलता है। सच को सच कहना, और आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। एक तो शिवाजी पे आपने पुस्तक लिखी, उसका भी जिस दिन आपने शुभारंभ किया तो मैं था। और हर वर्ष किन्हीं न किन्हीं आयामों को लेकर के कार्यक्रम करना, ये आप करते आए हैं। और ये जो नया आपने शुरुआत किया, धन सिंह जी ने जैसे कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जो मिशन है, जो उनके उद्देश्य लक्ष्य, राष्ट्र निर्माण, नेशनलिटी और स्वावलंबन भारत, स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, और यदि इन सब को जोड़ दूं तो डॉक्टर वेदवी जी का प्रगति भारत सब इसमें आ जाते हैं। यानी हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसको आप आगे ले जाने का काम आपने जो बेड़ा उठाया है, निश्चित आप उसमें सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला है, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से काम किया, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी चुन चुन करके डॉक्टर वेदवी जी ने पूरे भारत से, हर स्टेट के कोने से उन लोगों को चुन करके यहाँ पर अवार्ड देने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ कि इससे और भी लोग प्रेरणा लेंगे, सीख लेंगे। पर्यटन मुख्य विषय, यदि बाजार मार्केटिंग करनी है, अभी मैं देखता हूँ तो दुबई में सारा बंबई जा रहा है, और जो बंबई में होता था वो दुबई में अब शुरू हो रहा है। व्यापार, पर्यटन, दुबई में है क्या? सब बाहर के लोगों से इंडिया जा रहा है, और उसका एक कारण है कि यार टैक्स, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से दिखता है लचर, वो दुबई में आदमी को आसानी से मार्केटिंग मिलती है टैक्स से। तो वहां पूरा इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे क्यों अब दुबई की तरफ जाना है क्या गौड़ जी? तो यह है। और मैं कह सकता हूं कि भारत सोने की चिड़िया, सांस्कृतिक भारत ये हम कहते थे, लेकिन कुछ कालखंड जिस हम गुलाम रहे, मुगल आए, शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए। देखिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार के रूप में आपके बीच में आई कलकत्ता से, कोर्ट से, और उसने कोई लठ नहीं चलाया, कोई गोलियां नहीं चलाई, कोई दवा नहीं, कोई प्रेशर नहीं, केवल एक व्यापार, और व्यापार के रूप में आई और पूरा राज कर बैठी व्यापार। इसलिए वे
डॉक्टर वेदवी जी ने जो कहा, इन्होंने कहा व्यापार बाजार प्रगतिशील भारत। तो ये मार्केटिंग से टूरिज्म स्वास्थ्य सारा क्षेत्र, इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि मैं कहूँ तो डॉक्टर धन सिंह जी ने अपने अरे भाई ने विषय रखा कि हमने अपना स्टेट में किस तरह से हर क्षेत्र में काम किया है। तो जो स्थानीय लोग हैं, कृषक हैं, किसान हैं, उनको भी किस तरह से पहले दाम नहीं मिलता था, लेकिन उससे आज ये हालत स्थितियाँ, क्योंकि मार्केटिंग किया है तो अच्छे दाम मिल रहा है। तो ये तभी होगा जबकि हम सब लोग इस ओर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित है कि ये भारत आने वाला समय, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है, जो मिशन है, मैंने कहा कि स्वावलंबी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, सशक्त, और उसके साथ में विदेश का प्रगति भारत, ये देखने को मिलेगा। 1947 दूर नहीं, जब भारत विकसित भारत, और उस ओर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, चल पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, रात दिन इसमें लगे हुए हैं, और निश्चित है इसमें हम सफल होंगे। और फिर दुनिया का नेतृत्व करेगा यह भारत। यह केवल भारत की चिंता करने वाला नहीं, तो पूरे दुनिया की चिंता करने वाला यह भारत बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम, हम केवल अपना भारत की चिंता नहीं, तो आम जनमानस की चिंता करने वाला यह भारत फिर खड़ा होगा। और उसके लिए डॉक्टर वेदवी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बधाई। आप प्रगतिशील हों, आगे बढ़ते रहें अपने काम में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार. मैंने हम लोगों ज़्यादातर जो लिख कर दिया हुआ बाय हार्ट करके बोलने की आदत है, वैसे एक्सटेम्पोर बात करने की आदत नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत कठिन होता है, इसलिए मैं इसे वैदेही को बार बार बोलो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सब अच्छे भाषण हो गए, अब मुझसे मत कुछ बोलाओ। इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही सुंदर, और ये प्रगत भारत व्यापार की जो पारितोषिक है वो बहुत ही सुंदर हुआ है सब फंक्शन। जैसे एक अच्छी टेस्ट मैच होते हुए भारत जीतता है, वैसे लास्ट का रन जो है वो मुझे मारने के लिए मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच वैदेही। बहुत खुशी होती है, बहुत सुंदर शो हुआ। वैदेही को मैं पहले से जानता हूँ, तो उसको कभी ना बोल नहीं सकता हूँ, तो बहुत खुशी होती है जब भी, क्योंकि वो दिल से करती है ये, ऐसे नहीं कि केवल, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिस मीडियम में हूँ, जिस मीडिया में हूँ, तो वहाँ तो सब जो जनरेट होगा रेवेन्यू वो पहले सोच कर ही फंक्शंस करते हैं, लेकिन यहाँ तो ये दिल का मामला है, इसलिए अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। आप सभी को, जितने भी सबको पारितोषिक मिले, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी को इस नए साल का अभी अभी शुरुआत हुई है, तो सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दया हरवलाय. काही गडबड नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, सब कुछ साफ है, आप लोग भी साफ है, यहाँ बैठे हुए वो भी साफ है। एक साधन बन गया है। मंच यहाँ बैठा हुआ है, काफी दिनों से मेरे साथ अवार्ड कर रहा है, और उसको हम लोग बेचारे को पीआर के पैसे तक नहीं देते, और उसको रगड़ लेते कि चल आगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अवार्ड लेना जितना जिम्मेदारी का काम है, अवार्ड देना भी उतना ही जिम्मेदारी का काम है। 2009 में जब हमने अवार्ड देना शुरू किया था, तो फिर से मैं आती हूँ, बीजेपी के एक नेता है, वरिष्ठ नेता जावड़ेकर जी। जावड़ेकर जी ने इस अखबार की नींव में बहुत बड़ा हाथ था उनका। Samvedna Homeopathic Academy program. His philosophy focuses on treating the person holistically rather than just addressing symptoms. Let's have a huge round of applause, everyone, for Dr. Gauri. Hello, movie.
कॉटन सर जर जवळ या. and ensure that the concerns of the common man are neither ignored nor silenced. His leadership reflects clarity and purpose, speed level connect, and rare ability to translate frustration into discipline. He is the man of the masses who stands with the laborers. सर खत्म. चलो नहीं, एक आवड़ी का लास्ट फोटो रहता है भाई पूरा. कहाँ होएगा नहीं नहीं आएंगे वो फोटो निकालेंगे जो. This moment, I would like to thank all of you in the audience who are very kind and patient audiences who clapped time to time. I think you should clap it now. I was just joking. I thank everyone. प्रगति भारत फ्लैश होने के बाद 3 मिनट के बाद हाँ कट फिर आगे जाना तो तब तक नहीं 3 मिनट 3 सेकेंड 3 सेकेंड आएंगे आएंगे यस रेडी आप कर दो अपन जागा इकडे बघा समोर माझ्याकडे इकडे समोर दादा हो गया तो एक पीछे लोगों चाहिए थांबा.